कैडेटों को इकट्ठा करें। तो जुन योवुन ने 200वें कैडेट यम्पा की ओर देखा और वापस अपने हाथ की ओर देखा। उद्धरण डॉट 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 मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। योवुन अब अपने पास मौजूद शक्ति को नियंत्रित करने में विफल रहा। पीठ से आ रहे दर्द से यम्पा जमीन पर गिर पड़ी। यह बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने आंतरिक क्षति उठाई है। ओह, क्या वह अपनी शक्ति छुपा रहा था? उसने सोचा था कि योवुन एक अनुभवी योद्धा था और वह कम से कम 10 संरचनाओं का सामना करने में सक्षम होगा। हालांकि उन्हें अपने विचारों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। मैं हार गया। झुकते हुए उन्होंने अपना नुकसान स्वीकार किया और जब दर्द कम हुआ तो यम्पा उठ खड़ी हुई। मैंने सोचा था कि आप एक अनुभवी योद्धा के स्तर के आसपास थे, लेकिन आप उससे कहीं अधिक हैं। तुम निश्चय ही आकाश से लहू प्राप्त करते हो। जुन योवुन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने वंश की इतनी सराहना नहीं की। वैसे भी मुझे तब अपना वादा निभाना होगा। मैं पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे साथ द्वंद्व क्यों करना चाहते थे? योवुन को अभी भी वह कारण नहीं मिल पाया है कि यम्पा द्वंद्व क्यों करना चाहता था, खासकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की शर्त के साथ। हाँ, आप निश्चित रूप से लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कैफेटेरिया में कहा था, यह योग्यता देखना था। योग्यता? क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, और यह मुझ पर भी लागू होता है। यह तीसरे टेस्ट के लिए है। तीसरे परीक्षण से इसका क्या लेना देना था? यम्पा फिर तीसरे परीक्षण की व्याख्या करने लगी। यह संभावना है कि तीसरा परीक्षण फिर से समूहों के साथ किया जाएगा। क्या? मैंने सुना है कि अब कोई समूह परीक्षण नहीं होगा। ऐसा खुद ली हेमिंग ने घोषित किया था। यम्पा ने हाथ हिलाया। यह दूसरे टेस्ट की तरह नहीं है। क्या फर्क है? क्योंकि यह किसी की अपनी ताकत पर निर्भर करता है। तो तीसरा परीक्षण उच्च श्रेणी के योद्धाओं को छांटना है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हमारे पंथ के उच्च कोटि के योद्धा कितने शक्तिशाली हैं। वर्तमान में जो इतने मजबूत थे कि उन्हें उच्च रैंक वाले योद्धाओं के रूप में मजबूत माना जाता था, वे बचे हुए 207 कैडेटों में से केवल 40 थे। अगर वो जो कहता है वह सच है, तो अगले परीक्षण में कुछ समय लगेगा। अधिकांश कैडेटों के पास केवल 10 से 20 वर्ष की आंतरिक ऊर्जा थी, जिसमें एक उच्च पदस्थ योद्धा बनने की कमी थी। ब्लैक ड्रैगन बॉल के साथ अधिकांश कैडेट 30 साल की ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यह संभव था क्योंकि वे सभी जल्द ही ब्लैक ड्रैगन बॉल प्राप्त करेंगे। हालांकि एक कैच था, तब वे मार्शल आर्ट से चूक जाएंगे। हाँ, उनकी आंतरिक ऊर्जा की समस्या हल हो गई है और अब उन्हें अच्छी मार्शल आर्ट सिखाने की जरूरत है। एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में माना जाना आवश्यक था। चूंकि कैडेट्स को पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं थी, जिसमें शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट की किताबें थीं, इसलिए अधिकांश कैडेटों का असफल होना तय था। यदि नई मार्शल आर्ट बनाने के लिए कैडेटों की परीक्षा नहीं है, तो इसका केवल एक ही उत्तर है। यम्पा मुस्कुरा दी। हाँ, इस टेस्ट में एक टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट प्रदान किया जाएगा, तो इसे हासिल करने वाले ही परीक्षा पास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और बात है, यह अकेले ही इसे बहुत आसान बना देगा, और जैसा कि आप जानते हैं, एक बार जब आप ऊपर जाते हैं तो परीक्षा कठिन हो जाती है। 80% से अधिक छात्र उत्तीर्ण होंगे यदि यह तीसरी परीक्षा के साथ एकमात्र मुद्दा था। अगर मेरे पिता ने मुझसे जो कहा वह सही है, तो मार्शल आर्ट का जो रूप प्रदान किया गया है वह 7 डायमंड स्वॉर्ड है, जिसे हमारे सभी उच्च श्रेणी के योद्धा जानते हैं कि कैसे उपयोग करना है। यह राक्षसी पंथ के भीतर तलवार दानव नामक प्रसिद्ध तलवारबाज द्वारा बनाई गई तलवार कौशल थी। इसे सोरिम के गठन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। इसकी अनूठी बात यह थी कि अगर अधिक लोग होते तो यह एक शक्तिशाली फॉर्मेशन अटैक बनाने की क्षमता रखता। इसने कमजोर योद्धाओं को मजबूत योद्धाओं के खिलाफ लड़ने की अनुमति दी, यदि वे उनकी संख्या से अधिक थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि इसे सीखने के लिए 12 लोगों को समूह बनाना होगा। 12? हाँ, यह कौशल को पूरा करने के लिए मूल संख्या है। लेकिन फॉर्मेशन सीखना तलवार के कौशल को सीखने से ज्यादा कठिन था। उद्धरण चिन्ह। योवुन को तब एहसास हुआ कि यम्पा ने उसे द्वंद्वयुद्ध करने के लिए क्यों कहा था। यह देखना था कि योवुन कितना शक्तिशाली था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या यही कारण था कि तुमने मुझे द्वंद्वयुद्ध करने के लिए कहा? बेशक, मैं सिर्फ एक फॉर्मेशन को देखकर तय नहीं कर सकता था। मुझे आप पर भरोसा करने के लिए आपका असली कौशल देखना था। तो जुन योवुन ने मुंह फेर लिया। ओह, मैं आपको यह बताना भूल गया। नई परीक्षा स्वेच्छा से की जाएगी, सब कुछ पर। तो स्वेच्छा से आप अपने खुद के समूह चुन सकते हैं। मैंने सुना है कि केवल समूह के नेताओं को मूल्यांकन के कारण चुना जाता है। उद्धरण चिन्ह। मतलब वे नेता को उन्हें चुनने की अनुमति देंगे जो उन्हें पसंद है? हाँ, यह सही है, लेकिन सदस्य मना भी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह नियमित कैडेटों के लिए एक परीक्षा के बजाय 6 कुलों के राजकुमारों के लिए एक परीक्षा है। उद्धरण चिन्ह। योवुन तब उत्साहित हो गया। इसका मतलब था कि परीक्षा सीधे सिंहासन के लिए ही प्रतियोगिता होगी। यह सहयोगी बनाने का मेरा मौका है। लेकिन क्या कैडेटों को परीक्षा पास करने के लिए भी नेताओं का साथ देने की जरूरत नहीं है? यम्पा ने उत्तर दिया। हाँ, लेकिन वे किसी भी नेता को नहीं चुन सकते हैं, अन्यथा वे अपनी सफलता दर को परीक्षा में ही जोखिम में डाल देंगे। हमें अंत में अन्य समूहों के साथ किसी अन्य तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। समझा, वह काफी चतुर है। ऐसा लगता था कि यम्पा तेज तर्रार और काफी जानकार थी। उनमें एक रणनीतिज्ञ होने की क्षमता थी और वे बहुत मददगार प्रतीत होते थे। तो क्या इसीलिए तुमने कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे? हाँ, याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा। उपहार मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। योवुन ने मुंह फेर लिया। उसने एक महान उपहार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह इसे इतना पसंद भी नहीं करता था। मैं नेता नहीं बन सकता। नहीं, मैं जो देख सकता हूँ उससे आप एक नेता होंगे। और क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ कमी कैडेट्स के बजाय मेरे जैसा कोई है? योवुन झिझक रहा था क्योंकि अभी भी एक और बात वह समझ नहीं पाया था। आपने मुझे क्यों चुना? अन्य राजकुमार या नेता हैं जिन्होंने दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। यही उनका सबसे बड़ा सवाल था। यह एक अच्छा प्रश्न है। अगर मुझे आपको अंदर ले जाना है तो मुझे आप पर भरोसा करने की जरूरत है। यम्पा ने फिर अपना सिर खुजलाया। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, कोई अपराध नहीं, लेकिन मैंने वास्तव में बुद्धिमान और तलवार के कुलों के राजकुमारों को वही चीज भेंट की। उसने यह कहते हुए आह भरी, जिसका अर्थ था कि उसे ठुकरा दिया गया था। क्या आपने मना किया था? वे पहले से ही भरे हुए थे। उनके पास पहले से ही कुशल योद्धा हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए कोई स्पॉट नहीं बचा। उद्धरण चिन्ह। अन्य 4 समूहों के बारे में क्या? सिर्फ 2 समूहों से मिलने के बाद हार मान लेना जल्दबाजी थी।
यम्पा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि 6 कुलों के सभी राजकुमार एक जैसे होंगे। तो मैं दूसरी पसंद थी। यम्पा मुस्कुराई। हाँ, और हम ब्लेड के उसी रास्ते पर चलते हैं, है ना? ओह, योवोन ने उसे अजीब तरह से देखा। यम्पा फिर अजीब तरह से मुस्कुराई और उसने जारी रखा, मैं आपको केवल मुझे अंदर ले जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब तक आप तीसरी परीक्षा पास नहीं कर लेते, तब तक आप इसे मेरा उपयोग करने के रूप में मान सकते हैं। यह अब चुन योवुन तक था। यम्पा ने भी विनम्रता से प्रणाम किया। क्या तुम मुझे अंदर ले जाओगे, राजकुमार? चुन योवुन धीरे से मुस्कुराया। यम्पा ने सोचा कि उसे स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए वह अपना धन्यवाद दिखाने के लिए अपने घुटनों के बल नीचे चला गया। के लिए धन्यवाद, मैं इनकार करता हूँ। तो योवुन ने फिर उससे बात की। मैंने कहा, मैंने मना कर दिया।